परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित सभी महान भावों को, माता एवं बहनों को मेरा बारंबार नमन। हम लोग सबके सब वैदिक हैं, सनातन हैं। वैदिक कहते हैं वेद को मानने वालों को, वेद के अनुकूल चलने वालों को वैदिक कहते हैं। और सनातन का अर्थ होता है जो सबसे पहले का धर्म, सबसे पहले का धर्म संत महापुरुषों का ही है। बाद में लोग बहुत तरह का धर्म कर्म बना लेते। संत महापुरुषों का एक ही धर्म है जिससे मानव का परम कल्याण हो, और जन्म से सबके सब सनातन ही हैं। जब जन्म लेते हैं तो उस समय से वैष्णव रहते। भगवान के यहाँ से जो भी आते हैं, जन्म आते हैं, तो सब के सब वैष्णव होते। सनातन बनकर के आता है और बाकी धर्म बनाया जाता है। मुस्लिम धर्म बनकर के नहीं आता, उसको बनाया जाता है। सिख बनाया जाता है, ईसाई बनाया जाता है, बौद्ध बनाया जाता है, लेकिन सनातन बन के आता है। सनातन वालों को वास्तविक, अगर सनातन वालों का वास्तविक कर्म हो तो फिर सनातन धर्म से बड़ा धर्म धरती पर कोई नहीं। लेकिन भटक जाते।
ऐसे सब संसार में लोग हैं भटकने के लिए, जो भटक जाते हैं। संत महापुरुषों के अनुकूल अगर चलते तो सनातन वास्तविक सनातन ही रहता। संतों का जो धर्म है वही तो है सनातन। और हम लोगों के धर्म में एक एक ज्ञान से भरपूर ग्रंथ है। 4 वेद हैं, 4 वेद के 108 उपनिषद हैं। अभी जो आप लोग पाठ सुन रहे थे, 108 उपनिषद के अंदर एक उपनिषद है ध्यान बिंदु। तो ध्यान बिंदु उपनिषद से अभी आप लोग पाठ सुन रहे थे। शायद इग्नोर कर दिए होंगे, लेकिन कितनी मार्मिक बात है। और 108 उपनिषद जो है ये वेद के ही अंग हैं। मूल रूप में ये 4 वेद हैं। 4 वेद के ही 108 उपनिषद हैं। जो उपनिषद जिस तरह का है, नाम भी उसी तरह का है। योग सीखो उपनिषद, योग प्रभु का आधार है। और संत मत का ये मूल बिंदु है, केंद्र है। जो बिंदु को प्राप्त कर लेंगे, नाद में भी पारंगत हो जाएंगे तो मोक्ष पा लेंगे। वो भ्रमित नहीं होंगे, भटकेंगे नहीं, प्रभु में मिल जाएंगे, उनके गोद में समा जाएंगे। और अभी जो पाठ के क्रम में सुने तो सुन रहे थे, यदि शैल समंग पापंग विस्तीर्ण बहु योजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। जरा ध्यान से सुनिए, सुबह का विषय ही गंभीर विषय रहता है, सूक्ष्म विषय, इसीलिए कम लोग रहते हैं। सुबह का सत्संग सबको नहीं मिल सकता है। सुबह का सत्संग भाग्यशाली लोगों को मिलता है, जिनका पुण्य बहुत अर्जित हो जाता है। जब उद्धार का समय निकट आता है तो उनको सुबह वाला सत्संग में प्रभु भेज देते। नहीं तो सुबह का सत्संग करीब करीब सबका छूट जाता है। और सुबह ही स्तुति देखते हैं, सुबह की स्तुति कौन समझ सकेगा। स्तुति भी उसी तरह का सुबह का है। सब क्षेत्र क्षर अपरापर पर आरु अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार। कोई समझेगा? इतना गंभीर स्तुति है, कौन समझने वाला है? गा लेता है भलो, लोग न समझ लोग इस पर मजाक उड़ाते कि सबके पार में ही 2 तरह के यहाँ भक्त हैं। एक तो सगुनिया भक्त है, दूसरा निर्गुनिया है। कोई सगुन में पड़े हैं, कोई निर्गुण में पड़े हैं, और प्रभु दोनों के पड़े हैं। सगुन संत मत में शुरुआती दौर में सगुन उपासना ही है। मानस जप और मानस ध्यान, ये सगुन उपासना ही है। अगर नाम जप में भी लोग रहते हैं ना, तो कोई वाचिक जप, कोई उपांशु जप उधरे रह जाते।
वाचिक जप जो बोल करके जप किया जाता है उसी को वाचिक कहते हैं। अक्सर संसार के लोग उसी में पड़े हैं। अखंड हो रहा है, न जाने क्या क्या हो रहा है। हरे राम हरे कृष्ण सब प्रभु का नाम का ही जप है, लेकिन सबसे कम फायदा अगर है तो इसी जप में जो बोल करके जप किया जाता है, इसको वाचिक जप कहते हैं, सबसे कम वैल्यू। लेकिन संसार के हर लोग प्रभु का नाम ये बोल करके ही लेने में पड़े हुए हैं, इसी में बहुत खर्च कर देते, बहुत खर्च इसी में कर देते। उनको समझ में बात नहीं आती, बोलते हैं अखंड। अखंड है कहाँ? खंड ही खंड हो रहा है। और जो गाने वाले हैं जिनको मात्रा का ज्ञान है, जो ये समझते हैं, तो कभी अस्थाई में आना पड़ता है और कभी अंतरा में जाना पड़ता है। तो खंड ही खंड होता है। एक पार्टी चेंज होता है तो दूसरा फिर भिड़ता है, और ज्ञान कुछ नहीं हुआ। अखंड वालों जो अखंड करवाते उनसे कितना व्यवस्था वो पार्टी लोग करवा लेते। उसमें सब कुछ खैनी बीड़ी सिगरेट गांजा भांग जितना है सब कुछ करवा लेगा, तिरंगा पुड़िया। क्योंकि जब पार्टी चेंज करेगा तो चलेगा ना उधर, पहले खा के मुंह में भी भर लेगा। यहाँ इस तरह से भगवान नाम का सुमरन होता है बंधु। वेद का सलाह है कि सबसे विशेष लाभ देने वाला है मानस जप। मानस जप सब जपों का राजा है, लेकिन समझे तब तो मानस जप वो अखंड कीर्तन में जो आप इतना खर्च करते हैं उस पर कीमत नहीं है। कीमत है वो कमर हिलाने वालों पर कीमत नहीं है। वहाँ जो किसी को बैठा देते मानस जप करने के लिए, बस कुछ भी कीमत है तो उसी का कीमत है। बाकी ये सब दिखौटी है, सजावट है, कमर हिलाने वाला है। और जो मानस जप क्या हो गया? इसलिए मानस जप करने वालों को बैठाते हैं, और मानस जप करने के लिए जो बैठता है उसमें खर्च भी नहीं होता है। होता है क्या? सब खर्च तो पार्टी में हो रहा है, कमर हिलाने वालों में। लाभ किससे मिल रहा है? जिसमें खर्च नहीं हो रहा है। अब मानस जप करने का भी अगर ज्ञान नहीं है, वो मानस जप करने वाला वैष्णव नहीं है, तो उसका क्या कीमत होगा? इसलिए लोग सत्संगी लोगों को खोजता है। जहाँ के लोग समझदार हैं, इस बात को समझते हैं ना, तो मानस जप पर बैठने के लिए सत्संगी लोगों को खोजता है, वैष्णव लोगों को खोजता है, दीक्षित लोगों को खोजता है। क्यों? आज तक समझे? आप लोग सोचते हैं कि खाते पीते रहेंगे कल्याण हो जाएगा। वो आपके अखंड में भी वैष्णव सत्संगी चाहिए, दीक्षित चाहिए, तब जो भी कीमत होगा आपको मिलेगा। नहीं तो सब पैसा पानी में जाएगा। 50,000 कीजिए खर्च की 1 लाख कर लीजिए अखंड में, सब पानी में जाएगा। सो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, आहो भक्त सार भक्ति करूं, असार भक्ति करी, संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। जो आप समय लगाए, जो खर्च के सब बेकार चला गया। तो बोल करके जो जप किया जाता है इसको वाचिक जप कहते हैं। उससे कुछ विशेष लाभ देता है उपांशु जप।
उपांशु जप किसको कहते हैं? बहुत लोगों को देखते हैं हाथ में माला है, ओठ पटपटा रहा है, घुमा रहे माला। मुंह से आवाज नहीं आप सुन रहे, लेकिन आप समझ जाते हैं हाथ में माला है, ओठ पटपटा रहा है, ये भगवान का नाम ले रहा है। तो वाचिक जब वो तो बोल करके बोलिए रहा है, उससे ये कुछ विशेष लाभ देगा। अब बात है कि ये माला फेरने का, जपने का भी ज्ञान होगा तब तो। किस अंगुली से माला टच करना है, माला नीचे भूमि में नहीं टच होना चाहिए, पैर में ठेहुना में टच नहीं होना चाहिए। सो एक कपड़ा रखता है लोग थैला बना के, देखें थैला के अंदर रहेगा माला। अब बात है कि माला घुमाने का भी किस अंगुली से हम घुमावे और सुमेरु को पार करें। सुमेरु समझते हैं? नहीं समझते। माला में एक सुमेरु रहता है, वो बड़ा रहता है, बड़ा दाना, उसको नहीं टपना है, नहीं तो खेले खत्म। तो ज्ञान के बिना होगा, युक्ति के बिना एक कोट काम होगा आपका? सुन बोलिए, संसार का कोई भी काम, पूजा पाठ की बात तो छोड़ दीजिए, इसलिए नहीं कुछ जानते तो पूजा पाठ पंडित जी को बुला लो, पंडित जी को बुला लो, कोई पूजा पाठ में पंडित जी को भी ज्ञान होगा तब ना। वो तो खुदे राक्षस बन बैठे, जो मन माता सो खाता है, आपके सामने में तिरंगा पुड़िया चबा रहा है, मुर्गा मुर्गी खा के आया, रास्ते में मिला तो थैला में भी ले लिया। वो आपको कितना ज्ञान देगा? लेकिन संसारिक लोग सब पंडित जी के पीछे पड़े हुए, हर लोग इसी टोला की बात तो मैं करता। कितने बार यहाँ सत्संग हुआ, कितने बार बाबा आए, टोला भर भी कहाँ सत्संगी बन पाए। पंडित जी की तरफ सबका ख्याल तो हो जाता है, होता है ना? तो इतना आसान है। सब सोचते हैं कि धर्म कर्म हो, पूजा पाठ करें, हर लोग चाहते हैं। मंदिर जाइए कि दुनिया के किसी कोने में जाइए, सत्संग के बिना तो बोध होगा ही नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं समझ पाएंगे, और ध्यान के बिना भक्ति नहीं होगी। कुछ भी कर लीजिए। आइए पॉइंट पर, मेन पॉइंट पर। हम थोड़ा इधर झाड़ झोड़ने के लिए, साफ करने के लिए इधर उधर होना न पड़ता है। अब आइए मानस जप। मानस जप सब जपों का राजा है। मानस जप सब जपों का राजा है, और ये जो हम लोगों का मूल ग्रंथ है, जिस पर हम लोगों का धर्म टिका है, तो वेद का सलाह है कि मानस जप करो। मानस जप भी बहुत लोग अभी तक नहीं समझ पाए। सबसे विशेष लाभ देने वाला, प्रभु नाम के जप में, सुमरन में सबसे विशेष फायदा देने वाला मानस जप है। नाम में कोई हेरा फेरी हम नहीं किए। नाम तो नाम है, प्रभु का नाम है, नाम पवित्र है, लेकिन तरीका में अंतर होगा तो लाभ में जीरो होगा। ये नहीं कि हम भगवान के नाम का हम विरोध कर रहे हैं, सो बात नहीं। नाम तो प्रभु का नाम नाम ही है, और करोड़ों नाम है। भगवान कृष्ण के भी कितने नाम हैं, ये तो जानते होंगे आप लोग। भगवान कृष्ण के एक के नाम है, माधव, कन्हैया, कृष्ण, गोपाल, रणछोड़, विष्णु अवतार, ढेरे नामे है। तो कौन ठो नाम आप सही समझेंगे?
कभी एठो कभी ओठो, कभी भाग दौड़ होगा जीवन में, मन एकांत नहीं, शांत नहीं हो पाएगा और कल्याण नहीं होगा। इसलिए गुरु जो मंत्र पकड़वा दे उसी मंत्र पर विश्वास करना चाहिए और उठते बैठते सोते जगते एक नाम का ही जप करना चाहिए। तो विरोध हो गया क्या? अब 10 नाम में 50 नाम में पड़े थे, सो सिमटाव नहीं हो रहा था और एक नाम गुरु पकड़वा दिए। मोटी बात समझ लीजिए, जैसे गोली है, गोली को कोई फेंक करके मारेगा किसी को, एक गोली कौन पूछे, 100 ठो फेंक देगा, नहीं मरेगा। मरेगा क्या? हाथ से फेंक दे 100 ठो फेंक देगा, नहीं मरेगा। जरा चोट घाट लग सकता, खरोच तरोच लग सकता, लेकिन वही एक गोली, क्या कहिएगा कि गोली में शक्ति नहीं है, कला नहीं जान पाए, गोली में तो शक्ति है और गोली की शक्ति सीमित है। वही गोली अगर राइफल में या पिस्तौल में घुसा करके घोड़ा दबाया जाए और किसी को साउलेट लग जाए तो एक गोली काफी है, वो बचेगा नहीं। तो गोली का शक्ति कौन बढ़ा दिया? राइफल, पिस्तौल। नाम तो नाम है, नाम में शक्ति है, सीमित शक्ति। उस नाम का शक्ति कौन बढ़ा देते हैं? संत सदगुरु। इसीलिए गुरु से युक्ति जान करके तब जपन करना चाहिए और विश्वास करके किसी के कहने पर उस पर विश्वास नहीं हटाना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, प्रभु राम कह रहे हैं। ये रामचरितमानस की बात है, 3 सोपान आरण्य कांड पढ़िए। इसलिए जो युक्ति सीख लिए हैं, जो गुरु से जुड़ गए, वो तो भाग्यशाली है ही। अब कर्म नहीं करेगा तो लाभ क्या होगा? और उनको कला मालूम रहता कि मानस जप कैसे किया जाता है। मानस जप जिसमें ओठ उठे बैठे नहीं, जीवा नहीं डोले, दांत नहीं टकरावे, मुंह न हिले, कंठ भी नहीं डोले, मन से स्मरण से ख्याल से जप हो रहा है और यही जप सब समय होगा। 24 घंटे इस जप को आप कर सकते, कोई छूतक उतक नहीं है। और इस जप में न माला का जरूरत है, न तिलक का जरूरत है और कोई झंझटे नहीं। यही एक ऐसा जप है, हर समय होगा। आप गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, मानस जप होगा। उपांशु जप होगा, मलावला जप गाड़ी चलाने में होगा, कोदाली चलाने में, हल चलाने में, रोटी बनाने में, सब्जी उगाने में। कोई भी बोलिए ना कि इसमें हो जाएगा, लेकिन मानस जप सब जपों का राजा, जो मानस जप एक बार करेगा तब वाचिक जप 10,000 बार करेगा, तब भी एक बार का बराबरी वो नहीं कर पाएगा। ये वेद का सलाह है, वेद का सलाह है। कोई झंझट भी नहीं तो तिलके लगाने का ढेरे झंझट है, समझता कहाँ है लोग। बहुत लोगों को देखते हैं तिलक किस किस ढंग का, और तिलक भी नहीं समझ रहा है। तिलक अगर समझ जाएगा ना, तिलक क्यों लगाते हैं, माँ बने बिंदिया क्यों लगाते हैं, ये तो नकली है, बाहरी। ऋषि महर्षि लोग बताए हैं कि जहाँ बिंदिया लगाते हो वो अज्ञान चक्र का संकेत कर रहे हैं, असली बिंदु भीतर में। भक्त लोग तिलक लगाते हैं और कार्यक्रम में तिलक का प्रचलन है। तो तिलक लगाने का मूल मकसद है उस तिलक को जानिए, बिंदु को जानिए। अब तिलक लगाने वाला को देखिए कितना झंझट,
बीच में कितना को देखिएगा, बीच में लाल, बगल बगल में उजला, उसमें कहते चावल सटना चाहिए। एक झंझट ये हो गया। अब कोई कहेगा कि लंबा लगाओ, चंदने लगाओ तो लंबा लगाओ, कोई खड़ा लगाओ, कोई गोल लगाओ, कान में लगाओ, छाती में लगाओ, नाक में लगाओ, लीलार में लगाओ, कान में लगाओ, छाती में लगाओ, नाभि में लगाओ, जंघा में लगाओ। इतना जगह लगाने का मकसद जीरो, कोई नहीं बता पाएगा। समझता तब तो। ये सब लगाने से क्या हुआ? कर्म तो कुछ और है, भक्ति तो कुछ और है। ड्रेस ही भक्ति है, सो बात नहीं। विद्यार्थी लोगों का ड्रेस है, ड्रेस ही पढ़ाई है, सो बात नहीं। विद्यार्थी लोग ड्रेस पहन ले, अब पढ़ाई नहीं करे, मास्टर के पास, गुरुजी के पास नहीं जाए, ड्रेसे पहन ले सब कोई, हो जाएगा विद्वान। और मास्टर लोग, गुरु लोग जो उनको शिक्षा दे उसको अमल नहीं करे, कहे कि हम तो ड्रेस पहनबे करते, तो हो जाएगा ना। तो वही बात है, ध्यान नहीं करेगा। ये नकली बाहरी तिलक लगाने से क्या हो जाएगा? और ये सब पर बोलेंगे तो समय लग जाएगा। आदमी भी कम है, बोले हैं कि 9 बजे समाप्त कर देना है बाबा, जरा सा घड़ी देख लेते, 9 तो बजने वाला है। जप की बात करते हैं तो कौन जप सबसे विशेष लाभ देगा, पहले ये समझना पड़ेगा। मानस जप में भी भगवान का नाम का ही जप कर रहे हैं आप, लेकिन तरीका अगर अंतर हुआ तो लाभ में 10,000 बार बेसी। जो वाचिक जप में आप कर रहे हैं उससे 10,000 बार कीजिएगा, उससे विशेष फायदा एक बार में हो जाएगा। महाराज की ये तरीका मालूम हो जाए, युक्ति समझ जाए, मानस जब ठीक से हो तो 10,000 बार करने में कितना समय लगेगा, और आपका एक बार हो जाए, एक बार में हो जाएगा। और यही एक ऐसा जप है कि हर समय होगा। आप सो रहे हैं तो मानस जप होगा, माला का झंझटे नहीं है। गाड़ी चला रहे हैं, मानस जप होगा, कोई झंझट ही नहीं, माला का झंझटे नहीं, तिलक का झंझट ही नहीं है। और लोग बोलते छूतक है बाबा घर में, घर परिवार में छूतक है, गोतिया में छूतक है, शरीर में छूतक है, तो कैसे करेंगे भगवान की भक्ति, कैसे पूजा पाठ करेंगे? मानस पूजा से बढ़ के कोई पूजा नहीं है बंधुओं, और मानस पूजा में कोई छूतक नहीं होता है। छूतक तो शरीर में है, और हम जप करेंगे मन से, इसलिए पैखाना पेशाब पर बैठे हैं, मानस जप करके उतने लाभ ले सकते, कोई दिक्कत ही नहीं है। और पैखाना पेशाब पर आप बैठे हैं, सोचते हैं कि हम कैसे भगवान का नाम लेंगे, माला जप नहीं होगा, वाचिक भी नहीं, लेकिन मानस जप होगा। अगर उस समय ही काल आ जाए, पैखाना बैठे उसी समय काल आ जाए, तब तो आप प्रभु नाम लिए बगैर गए। और मानस जप का कला मालूम है तो उस समय भी आप जप कर लेंगे, काल साइड ही रहेंगे, और साथ में आपको लाभ भी हो रहा है। शरीर में छूतक हो, कि परिवार में छूतक हो, गोतिया निया में छूतक हो, यही एक जप है जो हर समय होगा। और यही होगा अखंड, जिसमें खंड नहीं होगा। लेकिन लोग बोलता खंड, अब वो खंड वाला कीर्तन करवाता है और बोलता अखंड, तो अखंड तो यही होगा। और जिसका मानस जब ठीक ठीक बनेगा, पहले मानस जब भी सबका नहीं बनता, मानस जब बने ना तब तो रूप आ जाएगा सामने में। जरा सा मानस जप करने के लिए बैठिएगा, तुरंत मन कहाँ से कहाँ, इतना शैतान मन है, इतना खुरापाती मन है, वो चाहता है कि इसको भक्ति की तरफ बढ़ना ही नहीं दो, तो कभी भागलपुर तो कभी वहाँ कहाँ बलुआ चक कहाँ पहुँचा देगा, हाट बाजार खेत खलियान। आप बैठे हैं ओढ़ पोड़ के यहाँ जप करने के लिए, मन देखिए शैतान कहाँ चला गया।
अब क्या कीजिएगा, सब प्रतिहार में रहना पड़े। उठ के भागने का जरूरत नहीं कि मन नहीं लगता उठ जाओ भाग जाओ, तो प्रतिहार कीजिए। प्रतिहार समझते हैं ना, मन भागता है, बार बार घुमा घुमा करके नाम पर लगाइए, जो जप कर रहे हैं आप उसी पर लौटाइए, फिर भागेगा। मेढक के तरह मन है, एक टोकरी में पूरा टोकरी मेढक हो, आप सोचिएगा समेट के रखेंगे, ले जाएंगे दूसरे जगह, ले जा पाइएगा? इधर से उछल के उधर चला जाएगा, उसको पकड़ के रखिएगा तो दूसरा इधर हो जाएगा, उधर से पकड़ के इधर रखिए तीसरा उधर हो जाएगा। वही मन का हाल है, मेढक उछलने में बड़ा माहिर है, कभी इधर चला जाएगा, कभी उधर से समेटेगा इधर, उधर से समेटिएगा तो उधर, उधर से समेटिएगा इधर, लेकिन भागना नहीं है। धैर्य रखिए। सिंपैथी इज फॉर ग्रेटर देन गोल्ड। सहानुभूति में रहिए आप, और जिनके पास में बैठने का सहानुभूति हो जाए, उस जप पर से भागे नहीं, ध्यान बन जाए। लेकिन तुरंत उठ के भाग जाइएगा तो क्या होगा, नहीं मन लगता, चलो खेते पर मन जा रहा है तो खेते चलो, बलुआ चक चलो, भागलेपुर चलो। जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो धैर्य के साथ समय निकाल करके बैठिए, उतना देर तक भागिए, मन भागना दीजिए, लौटा लौटा करके जब पर लगाइए। बराबर अभ्यास करेंगे तो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। जब सिल्ला पर कोमल रसरी निशान बना देता है तो मन भी देखेगा कि अब ये भागने वाला नहीं है। बारंबार अभ्यास करेंगे तो मन का भी भचभची हेट हो जाएगा, वो सिलेंडर बोल जाएगा, अब कम भागेगा, और अभ्यास करते करते मन भागेगा ही नहीं, स्थिर हो जाएगा। अब मानस जब ठीक ठीक बनने लग जाएगा तो जिस नाम का जप करते वो रूप आएगा, हुबहुब रूप बनेगा। शुरुआती में कभी आएगा जाएगा, धुंधला रूप आएगा, और फिर जो बढ़िया अभ्यासी हैं उनका हुबहुब मानस ध्यान होगा, रूप ध्यान। इतना जब दो काम हो गया तो दृष्टि योग में आपको अब देर नहीं लगेगा। अभ्यास तो जप पर हो गया था, अभ्यास तो रूप पर हो गया था, अब शून्य में ध्यान करना है। दो तो आपका यही सगुण उपासना हुआ, उसके बाद अब अभ्यास है निर्गुण का। जो दृष्टि योग क्रिया करते हैं, यहाँ जो कुछ लोगों को समझ में बात नहीं आती है, वो सोचता है कि क्या कर रहे हैं हम, क्या बताया, लेकिन सब कुछ इसी में होगा। इसलिए दृष्टि योग को देर तक करना चाहिए। मानस जब तो चलते फिरते उठते बैठते गाड़ी घोड़ा चलाते कुदाली चलाते भी हो जाएगा, कहीं दिक्कतें नहीं तो बातें क्या। काम करेंगे हाथ से, चलेंगे पैर से, जब करेंगे मन से, इसलिए कोई तो दिक्कत है नहीं, हर समय हो जाएगा। जब समय निकाल करके आप बैठते ध्यान करने के लिए, उस समय नियम पूरा करने के लिए थोड़ा देर जप कर लीजिए, मानस जप, और फिर रूप ध्यान कीजिए, मानस ध्यान। शून्य ध्यान में विशेष समय लगाइए।